आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। श्रोताओ, आज के मुख्य समाचारों में कठुआ की सैदा सोहल गांव में 15 घंटे चली मुठभेड़ में पाकिस्तान के दूसरे आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। डीआईजी और एसएसपी कठुआ के वाहनों पर भी आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग, जिसमें दोनों अधिकारी बाल बाल बचे। मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान के खाद्य पदार्थ और दवाएं जब्त की गई हैं। आतंकी गोलाबारी में एक स्थानीय नागरिक भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। उधर डोडा आतंकी हमलों में शामिल 4 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। पकड़वाने वालों को 5-5 लाख का इनाम घोषित हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकवाद के खत्म होने तक आराम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एजेंसी एनएसजी जल्द ही पठानकोट में अपनी इकाइयों की स्थापना करेगी। पठानकोट के साथ साथ केरल और अयोध्या में भी एनएसजी के यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इससे किसी प्रतिकूल परिस्थिति में जवाबी कार्रवाई में कम समय लगेगा। स्थानीय पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की इकाइयों को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन स्थानों पर एनएसजी यूनिटों को विशेष हथियारों और ड्रोन विरोधी उपकरणों से लैस किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बंगाल के मालदा में 4 साल की एक बच्ची में बर्ड फ्लू संक्रमण पाए जाने की पुष्टि की है। देश में मानव शरीर में बर्ड फ्लू के संक्रमण का ये दूसरा केस है। 4 साल की ये बच्ची फिलहाल खतरे से दूर है, जबकि लगभग 29,000 लोगों की जांच की गई है और किसी में भी बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि नहीं पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। उधर कुवैत में कल एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 42 भारतीयों की मृत्यु हो गई। भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने घटना पर शोक जताया। कुवैत के अमीर ने अग्निकांड के लिए जांच का आदेश दिया है। भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने की आपात बैठक, 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA नीट परीक्षा 2024 के विवाद से संबंधित देश भर के हाईकोर्ट में दायर सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए जल्द ही याचिका दायर करेगी। NTA ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये तर्क रखते हुए कहा कि इससे अलग अलग फैसलों की संभावना से बचा जा सकेगा। अन्य समाचार, रोजाना 1 ग्राम से ज्यादा नमक खाने से एक्जिमा यानी गंभीर चमड़ी का रोग हो सकता है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2 लाख से अधिक लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण कर ये नतीजा निकाला। अध्ययन के अनुसार फास्ट फूड का लगातार सेवन बच्चों में एक्जिमा की आशंका और गंभीरता को बढ़ा सकता है। लाल किले पर हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी की फांसी की सजा बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की। इधर शहर में स्कॉट्स जम्मू के कुलपति ने की घोषणा, एग्रीथॉन 2024 के विजेता को मिलेगा 1 लाख नकद पुरस्कार। JEE एडवांस का परिणाम जारी होने के बाद शुरू हुई काउंसलिंग। जम्मू में हैं 280 सीटें। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए 5 दिन और मिले। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कश्मीरी पंडित नगरोटा से 176 बसों में सवार होकर माता खीर भवानी के दरबार पहुंचे। आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला 14 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। मरम्मत कार्य के चलते आज रात जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहेगा और अमरनाथ यात्रा के दौरान चौथे तवी पुल की बिजली नहीं होगी बंद। DG सेट मुहैया करवाएगा बिजली कॉरपोरेशन और 24 घंटे जारी रहेगी आपूर्ति। खेल समाचारों में भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल इटली में चल रही पेरूजिया चैलेंजर प्रतियोगिता में स्थानीय खिलाड़ी अलेसैंड्रो जेनिसी को 0-6, 7-5, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने सिडनी में चल रही ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में ब्राजील के खिलाड़ी को 21-10, 23-21 से हराकर जीत से टूर्नामेंट की शुरुआत की।
अनुपमा, समीर और किरण ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। उधर T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने यूएसए को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। सूर्य कुमार यादव ने खेली 49 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी। अर्शदीप ने 9 रन देकर 4 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। ऑस्ट्रेलिया भी नामीबिया को 9 विकेट से हराकर सुपर 8 में पहुंचा। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले एडम जंपा बने पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। इधर श्रीलंका और नेपाल के बीच बारिश की वजह से मैच हुआ रद्द और दक्षिण अफ्रीका पहुंचा सुपर 8 में। आज न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हो रहा है इस समय और इंग्लैंड रात को ओमान के साथ खेलेगा। फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कतर के विवादास्पद गोल के कारण भारत 1-2 से हार कर बाहर हुआ। मौसम, मॉनसून की सुस्त चाल से अभी 4 दिन और सताएगी गर्मी। लू का है हाई अलर्ट। देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में 17 जून से बारिश की संभावना है। इधर जम्मू शहर में गर्मी और लू से राहत नहीं है। जम्मू में कल पारा लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हालांकि श्रीनगर में शाम को कुछ इलाकों में बारिश हुई। स्कॉट्स के मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक जम्मू कश्मीर संभाग के मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम रहा 43.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25.7 डिग्री सेल्सियस। सूर्यास्त आज होगा शाम 7:40 पर। सूर्योदय कल प्रातः 5:24 पर होगा। श्रोता